आपको प्लॉट कैश के ऊपर खरीदना चाहिए या फिर आपको प्लॉट जो है इंस्टॉलमेंट के ऊपर खरीदना चाहिए। ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग जो है इस हवाले से जानना चाहते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मास ग्लोबल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सरफराज अहमद। मास ग्लोबल मार्केटिंग एक रियल एस्टेट कंपनी है। हम रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को एज ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर डील कर रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कि अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आपको प्लॉट कैश के ऊपर खरीदना चाहिए या फिर आपको प्लॉट जो है इंस्टॉलमेंट के ऊपर खरीदना चाहिए। अगर आप प्लॉट कैश के ऊपर खरीदते हैं तो आपको क्या फायदा क्या नुकसान होता है, और अगर आप प्लॉट जो है इंस्टॉलमेंट के ऊपर खरीदते हैं तो आपको क्या फ़ायदा क्या नुकसान होता है। ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग जो है इस हवाले से जानना चाहते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपके पास बजट बड़ा है, बड़ी अमाउंट आपके पास मौजूद है, तो मैं समझता हूँ कि आपको प्लॉट जो है कैश के ऊपर ज़रूर खरीदना चाहिए। अच्छा, जिन लोगों के पास बड़ा बजट मौजूद है उनके पास ढेर सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं। वो किसी भी अच्छी से अच्छी जगह पे अपने लिए प्लॉट खरीद सकते हैं, अच्छी से अच्छी सोसाइटी में वो अपने लिए प्लॉट खरीद सकते हैं। वो जिस तरह की कम्युनिटी में रहना चाहते हैं उस तरह की कम्युनिटी में जाके वो अपने लिए प्लॉट या घर खरीद सकते हैं। उनके लिए तो बड़ा इजी होता है। और साथ में आपको कैश के ऊपर प्लॉट अगर आप खरीदते हैं तो उसमें क्या क्या आपको फ़ायदे होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कैश के ऊपर आप जो भी प्रॉपर्टी जो भी प्लॉट आप खरीदते हैं, एक तो वो ऑन ग्राउंड मौजूद होता है, फिजिकली वो प्लॉट मौजूद होता है। आप फिजिकली उस प्लॉट का विजिट करते हैं, ऑन ग्राउंड उस प्लॉट का विजिट करते हैं। आपको पता होता है कि जो आप प्लॉट ले रहे हैं उसके सामने कितने फीट की गली है, वो मेन रोड से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, मेन रोड से उसको एक्सेस है या नहीं है, उसके सराउंडिंग में क्या चीज़ बन रही है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है आप पहले देखते हैं। आप देखते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो प्लॉट है या नहीं है। तो जब आप खुद सेटिस्फाई होते हैं तो उसके बाद जो है आप उस प्लॉट के अगेंस्ट अपनी पेमेंट करते हैं। तो आपकी जो पेमेंट है वो ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर भी होती है और इसमें रिस्क वाला एलिमेंट जो है वो बहुत कम होता है। अगर हम इसमें प्राइस की बात करें, अगर एक प्लॉट आप कैश के ऊपर लेते हैं और वही प्लॉट जो है आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेते हैं तो इसमें प्राइस में भी बड़ा फ़र्क होता है। जो कैश के ऊपर आप प्लॉट ले रहे होते हैं वो आपको कम कीमत में मिल रहा होता है। अगर वही प्लॉट आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर ले रहे होते हैं तो उसकी कीमत आपको ज़्यादा पे करनी पड़ती है। तो इसमें प्राइस का कम होना भी आपके लिए बहुत जो है फ़ायदा होता है। और उसके बाद हम अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट ये है कि जो आप प्लॉट कैश के ऊपर ले रहे होते हैं वो ऑन ग्राउंड मौजूद होता है, उसका कब्जा मौजूद होता है। आप जब चाहें तो उसके ऊपर जो है आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आपको किसी किस्म का कोई वेट नहीं करना पड़ता। आप अपने प्लान के मुताबिक जो है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आप चाहें तो फौरन लें और साथ ही जो है कंस्ट्रक्शन अपनी स्टार्ट कर लें और अपनी मर्जी का उसके ऊपर जो है आप घर बना के रह सकते हैं। इसके बाद जी अगर हम देखें कि जो हमने कैश के ऊपर प्लॉट लिया है इसका नुकसान क्या है। कैश के ऊपर प्लॉट जो आप लेते हैं उसमें आप अपने एक बड़ी अमाउंट जो है इन्वेस्ट करते हैं, और अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ जाती है कि आप जो है छोटी अमाउंट आपको ज़रूरत पड़ती है, कम पैसों की आपको ज़रूरत पड़ जाती है, या फिर आपको कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नज़र आती है जिसमें आप जो है थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छी आउटपुट नज़र आ रही होती है, तो आपके पास जो है ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं होता कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट जो है इस प्लॉट में से निकाल सकें। क्योंकि जितने भी अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट होते हैं उनमें ये होता है कि आपने अगर 10 मरले का प्लॉट लिया है तो 10 मरले का प्लॉट या तो आप पूरे का पूरा रखेंगे या फिर आप जो है पूरे का पूरा वो सेल करेंगे। उसमें ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं होता कि आप 10 मरले में से 5 मरले या 3 मरले सेल कर दें बाकी आप रख लें। ऐसा ऑप्शन जो है मौजूद नहीं होता। तो अगर आपका ये जो आपने कैश के ऊपर प्लॉट लिया है ये होल्ड हो गया है, इसमें आपको जो है उतनी आउटपुट नहीं मिल रही या आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टक हो गई है और आपको साथ जो है कोई छोटी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो उसमें से आप जो है कुछ अमाउंट नहीं निकाल सकते, ये इसका जो है ड्रॉबैक होता है। इसी के मुकाबले में अगर आपने कि कहीं आपने छोटी छोटी अमाउंट 3-4 जगहों पे इन्वेस्टमेंट की हुई होती है, अगर वो होल्ड हो जाती हैं तो आप चाहते हैं कि आप उसमें से एक इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाल लें, 2 इन्वेस्टमेंट निकाल लें, बाकी को जो है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आपने एक ही अगर बड़ा प्लॉट लिया होता है उसमें सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एक ही प्लॉट में लगाई होती है तो आपके पास जो है ये ऑप्शन मौजूद नहीं होता। तो ये इसका जो है एक ड्रॉबैक है। इसके बाद अगर हम देखें कि जो प्लॉट आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेते हैं तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट लेने का क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। इसमें जी जो सबसे पहला फ़ायदा है कि वो लोग जिनके पास बड़ा बजट नहीं होता, जिनके पास इतनी कैश मौजूद नहीं होती कि वो कैश के ऊपर कोई प्लॉट ले सकें, लेकिन प्लॉट लेना घर बनाना हर बंदे की मजबूरी है, हर बंदे की ज़रूरत है, तो उनके लिए इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन बड़ा बेहतरीन ऑप्शन होता है कि वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है कोई भी चीज़ बुक करवा लेते हैं, अपनी डाउन पेमेंट पे करते हैं और बाकी जो है रिमेनिंग वो इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। एक लंबा टाइम उनको मिल जाता है पेमेंट करने के लिए
और वो अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट पे करते हैं और कुछ अरसे बाद जो है वो उस बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं, उस प्लॉट के वो मालिक बन जाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है जिन लोगों के पास जो है बड़ी अमाउंट मौजूद नहीं है, वो इस तरह करके इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है अपने लिए वो प्लॉट जो है खरीद सकते हैं। अगर हम इसके नुकसान की बात करें कि नुकसान क्या क्या है इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ लेने का, देखें जितने भी आप प्लॉट इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेते हैं वो मोस्टली फाइल्स होती हैं। जब आप अपनी डाउन पेमेंट पे करते हैं तो आपको फाइल नंबर इशू किया जाता है या फिर आपको जो है उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर इशू किया जाता है, उसके ऊपर प्लॉट नंबर आपको जो है मेंशन नहीं होता। डिफरेंट सोसाइटीज़ का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। कुछ सोसाइटीज़ का ये क्राइटेरिया होता है कि आप 50% अपनी अमाउंट क्लियर करेंगे तो आपको प्लॉट नंबर मिल जाएगा। जब आप अपनी 100% अमाउंट अपनी क्लियर करेंगे तो आपको जो है कब्जा मिल जाएगा। लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो हिडन होती हैं। एक तो जब आप बुकिंग करवाते हैं तो आपको कोई पता नहीं है कि आपको प्लॉट नंबर कहाँ पे मिले, उसकी लोकेशन कौन सी आए। इससे भी बढ़ के जो एक हिडन चीज़ होती है उसमें ये होता है कि जो आपसे डेवलपमेंट चार्जेस लेती हैं सोसाइटीज़। मोस्टली सोसाइटीज़ 4 साल बाद जितना भी आपका पेमेंट प्लान हो, अगर किसी का 3 साल का पेमेंट प्लान है, 4 साल का पेमेंट प्लान है, तो जब आपकी इंस्टॉलमेंट क्लियर हो जाती है, जब आपको कब्जा देने की बारी आती है तो उस टाइम जो है सोसाइटीज़ आपसे डेवलपमेंट चार्जेस डिमांड करती है। तो वो डेवलपमेंट चार्जेस सोसाइटीज़ अपनी मर्जी की जो है वो लगाते हैं, वो जितने भी डिमांड करेंगे वो आपको देने पड़ते हैं। तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो भी आप चीज़ लेते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हिडन होती हैं। जो हिडन चीज़ें होती हैं वो कस्टमर की फेवर में नहीं होती, वो सोसाइटीज़ की फेवर में होती हैं। वो सोसाइटीज़ अपनी फेवर में जो है वो हिडन चीज़ें जो है कैश करवाते हैं। ये जो चीज़ें हिडन है ये आपके लिए जो है नुकसान होता है। तो अगर आपके पास बड़ी अमाउंट मौजूद है तो आप कोशिश करें कि आप जो है कैश के ऊपर प्लॉट लें, आप जो है इंस्टॉलमेंट वाली साइड पे ना जाएं। लेकिन आपके पास अगर बड़ी कैश मौजूद नहीं है, आपके पास बड़ा बजट मौजूद नहीं है, तो आपके पास जो है इंस्टॉलमेंट वाला ही ऑप्शन मौजूद है, आप उसी को जो है अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई बुकिंग कराना चाहते हैं या अपने लिए प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो मेरा आपको ज़ाती तौर पर मशवरा है कि जो अच्छे ब्रांड हैं, जिनका अच्छा नाम है मार्केट में, अच्छे जो डेवलपर हैं, आप उन्हीं के साथ जो है इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वो अपना नाम कभी भी खराब नहीं करते। क्योंकि मोस्टली प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जब आप कहीं पे बुकिंग करवा लेते हैं, 4 साल का पेमेंट प्लान होता है, वो 5-5 साल जो है वो प्लाट अपने डिलीवर नहीं करते। लेकिन आप अच्छे ब्रांड के साथ, अच्छे डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो कम से कम आपको जो है टाइम पे डिलीवर जरूर करेगा। और उसमें जो है बहुत सारी चीजें, जो अच्छे डेवलपर हैं उनमें बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। उनका आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं कि उन्होंने पीछे डेवलपमेंट चार्जेस कितने लिए हैं। यहाँ पे भी जो है आप उसी अंदाजे से आप सोच सकते हैं कि आपसे डेवलपमेंट चार्जेस जो है यहाँ पे भी इतने ही लेंगे। तो ये जी मैंने आपको कैश के ऊपर प्लॉट लेने के और इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट लेने के जो फायदे और नुकसान थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है वो ये होती है कि आप ऐसा प्लॉट लें जो नक्शे के ऊपर मौजूद हो, ऑन ग्राउंड वो प्लॉट मौजूद हो, लेकिन आपको साथ साथ जो है आपको वही प्लॉट इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिल रहा हो। ऐसे ऑप्शन बहुत कम मौजूद होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मास ग्लोबल मार्केटिंग के पास ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मास ग्लोबल मार्केटिंग के स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राब्ता करें। इंशाल्लाह हमारी प्रोफेशनल टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी और हम आपके बजट के मुताबिक, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है आपको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।